अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज के परभनी जिले की दो बड़ी खास खबरों की ओर। परभनी जिले में जिस तरह से गुनहगारी पर वचक निर्माण करने का काम पुलिस महकमे की जानिब से और वन विभाग की जानिब से किया जा रहा है, जिस तरह से यहां पर परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के 3 आरोपियों को मोटरसाइकिलों के साथ में हिरासत में लिया गया है और इनके पास से लगभग 8.5 लाख रुपए के लगभग इनके पास से कई मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। परभनी जिले के गंगाखेड़ के रहने वाले 3 शातिर चोरों को जिस तरह से पुलिस महकमे ने हिरासत में लिया है, पिछले कई दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी जाने का प्रमाण परभनी शहर में बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय गुना शाखा के पथक ने जिस तरह से 8,20,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है और 14 मोटरसाइकिल इन्होंने इनके पास से इन चोरों के पास से जब्त किया है। ये टोली परभनी, बीड़, नांदेड़, उसी के साथ में पुणे, लातूर और औरंगाबाद, अहमदनगर जैसे शहरों से इन चोरों ने मोटरसाइकिल चुरा कर लेकर आए थे। ये पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी का काम करते हुए नजर आ रहे थे। परभनी के पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से स्थानीय गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक वसंत चौहान, इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक मारुति चौहान, साईनाथ पुयड़, वेंकट कुसुमे, पुलिस कर्मचारी राहुल परसोड़े, सैयद मोबिन, विलास सातपुते, बाड़ा साहब सुंदरे, घुगे, सिद्धेश्वर चाटे, हरी खुबसे, दिलावर खान, नामदेव डुबे, राम पौड़, परसराम गायकवाड़, मधुकर ढौड़े, शेख रफीक, निकाड़जे, भोरगिर, हुसैन, स्थानिक गुने शाखा के बालाजी रेड्डी, राजेश आगाशे, संतोष व्यवहारे, गणेश कोटकर, इन कर्मचारियों ने पूरी तरह से इन कर्मचारियों के 3 पथक बनाकर इन्हें जिस तरह से गोपनीय मालूमात ली गई है और गोपनीय मालूमात लेने के बाद में गंगाखेड़ के ही रहने वाले इसम पठान अवैस गफ्फार खान, उसी के साथ में जुनेद खान जरावर खान पठान, उसी के साथ गोविंद उर्फ मकड़ी दिलीप आंधड़े, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनकी इंक्वायरी करने के बाद में संबंधित जिस तरह से इनकी इंक्वायरी की गई है, इंक्वायरी करने के बाद में इन आरोपियों ने यह मालूमात दी है कि परभनी, बीड़, नांदेड़, पुणे, लातूर और औरंगाबाद, उसी के साथ में अहमदनगर, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करने का काम इन्होंने किया है, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स पूरी तरह से खोल दिए गए थे और 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स खोलने के बाद में इन्हें पूरी तरह से ऐसा क्लियर करके 2 मोटरसाइकिल के भंगार में 2 मोटरसाइकिल बेचने की भी इन्होंने कोशिश की थी। उसी के चलते 8,20,000 रुपये का मुद्देमाल इनके पास से जब्त किया गया, जिसमें 14 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस महकमे को मिली है। ये कार्रवाई पूरी तरह से 1 जून 2023 को मुकम्मल की गई है और 1 जून 2023 को जिस तरह से परभनी पुलिस की जानिब से एक प्रेस नोट निकाला गया और प्रेस नोट में ही ये मालूमात दी गई है। परभनी के वन विभाग ने जिस तरह से कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद में परभनी जिले के मानवत तालुके में वन विभाग की जानिब से उन चंदन तस्करों को हिरासत में लिया गया है। जो चंदन तस्कर परभनी जिले के मानवत तालुके में चंदन की तस्करी मानवत तालुके में कर रहे थे, लगभग 50 लोग ऐसे थे जो चंदन तस्कर के रूप में नजर आए थे। यहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय की जानिब से जिस तरह से इन्हें मालूमात मिली और मालूमात मिलने के बाद में इन्होंने जो कार्रवाई की है, 1 जून 2023 को लगभग शाम के 5 बजे इन्हें मालूमात मिली है इनके खबरी की जानिब से कि परभनी जिले के मानवत तालुके में मौजे अंबेगांव और उसी के साथ में सोनुड़ा तालुका मानवत, यहाँ पर जिस तरह से वन विभाग की जानिब से कार्रवाई की गई है, परभनी पुलिस को साथ में रखकर यह कार्रवाई की गई है और बहुत ही यहाँ पर केयर करते हुए कार्रवाई की गई है। आसाराम दूरकट, इनके मालकी का खेत गट क्रमांक 188 में गैर कानूनी तरीके से चंदन तोड़कर उसके टुकड़े किए जा रहे थे और चंदन तोड़कर जिस तरह से इसके टुकड़े किए जा रहे थे, इसके पीस बनाए जा रहे थे और इसके छोटे छोटे पीस बनाकर चंदन के लगभग 235 किलो के पीस बनाए गए थे। उसी के साथ में चंदन को गोल भी किया गया था, जिसमें 26 किलो ये चंदन मिला है। इसी के साथ में तराजू, एक माप वजन कांटा भी मिला है। वजन कांटे के साथ में वजन का इलेक्ट्रिक का कांटा मिला है और इलेक्ट्रिक का कांटा मिलने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किलो के वजन के 4 नग मिले हैं, जिसमें कुराड़ी 14 नग मिले हैं और इसी के साथ में किकरे, जिससे किकोरा जाता है, ऐसे 17 नग ये मिले हैं और वाकस भी मिला है। वाकस जिस तरह से यहाँ पर 20 नग मिले हैं। इसी के साथ में कुदाली मिले हैं 1 नग और सब्बल 1 नग, लगभग 2 किलो के 2 नग मिले हैं और
उसी के साथ में आधा किलो के 7 नग मिले हैं। यही नहीं, इसके अलावा 7 टू व्हीलर मोटरसाइकिल मिले हैं, जिसमें MH20 BC 3711 पैशन प्रो 86 नंबर उसका, MBLHAR 1865, इसी के साथ में SG0 175 मोटरसाइकिल मिली है। यही नहीं, इसके अलावा और एक मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है MH24 X 36 170 डिलक्स कवर बजाज 33 नंबर, MDTDSP TAZZT WM 12676, जिसका रंग काला बताया जा रहा है। इसके साथ में MH24 BN 5608 हीरो डिस्कवर 33 नंबर, MBLHAW 1838 MSK 02246 लाल कलर इसका बताया जा रहा है। उसी के साथ में जो मोटरसाइकिल बरामद हुई उसमें KA 39 U 1383 हीरो पैशन, जिसका 33 नंबर बताया जा रहा है, MBLJAW 258 NHF 03042, जिसका कलर काला बताया जा रहा है। इसी के साथ में MH24 BK 2561 होंडा शाइन 33 नंबर, ME 4 JPC 856 BMD 18895, जिसका रंग काला बताया जा रहा है। इसी के साथ में MH24 BC 0150 पल्सर MD2 AIITY 9EE JPGCE 43379 काला रंग इसका भी है। और यही नहीं, इसके अलावा MH24 0849 TVS MD 621 EP 10 JTD 17743। इसके अलावा जिस तरह से यहां पर इनके पास से माल बरामद किया गया है, जिसमें यह मालूमात जिस तरह से इन्हें मिली है, इसी के साथ में परभनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद जोशी इन्हें मिली है। उसी के साथ में इन्होंने जिस तरह से काम किया है, परभनी के प्रभारी अधिकारी है वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद जोशी, इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से काम किया गया है, इनके मार्गदर्शन में ऋषिकेश चौहान, उसी के साथ में प्रकाश शिंदे परिक्षेत्र अधिकारी ये काम कर रहे हैं। और इसकी जिस तरह से ये मालूमात ये कार्रवाई की गई है, मानवत के PI बंसोड़े और उसी के साथ में PSI गिरी के वनपाल SK भंडारे, दुधारे, थोरे, सूर्यवंशी, आगड़े, शेख नीलोफर वन रक्षक, शेख आमेर, खटिंग, कुंभकर्ण, शिंदे, शिंगारे वन रक्षक, सीमा राठौड़, रेखा भेंडेकर, अश्विनी नागठाने, इन लोगों ने मिलकर यह कार्रवाई की है। और जिस तरह से इन लोगों ने मिलकर यह कार्रवाई की है, लगभग 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और 11 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद में 7 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई है। 15 लाख रुपए का माल जिस तरह से बरामद किया गया है, वन विभाग को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और वन विभाग ने पूरी तरह से इन 11 आरोपियों को हिरासत में लेकर इन्हें वन कोठड़ी दी गई है। जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है, अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि कुछ दिन पहले ही परभनी का वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय यहां से परभनी जिले से हटाकर इसे हिंगोली जिले में ट्रांसफर करने की कोशिश भी महाराष्ट्र सरकार की जानिब से की गई है, जबकि यहां पर बहुत जरूरत है इस वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय की परभनी जिले में बहुत जरूरत है। ये वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परभनी में होने के बावजूद इस तरह से यहां पर जिस तरह से चंदन तस्कर खुले आम घूम रहे हैं और इन चंदन तस्करों की तादाद बढ़ने की भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। ऐसी भी मालूमात वन परिक्षेत्र अधिकारी चौहान, ऋषिकेश चौहान, इन्होंने वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद जोशी, इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है, इन्होंने मालूमात देते समय यह बताया है कि किस तरह से इनके आरोपियों के बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। 1 जून 2023 को परभनी जिले के मानवत तालुके में जिस तरह से चंदन तस्करों को हिरासत में लिया गया है और 11 लोगों को और 7 गाड़ियां 7 व्हीकल उनके पास से ली गई है और लगभग 15 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। आपने किस तरह से रात भर मेहनत करके और आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में किस तरह से उन्हें हिरासत में लिया है? ये जो आपको न्यूज़ मिली है, ये
दरअसल बराबर न्यूज़ है। इसमें जो कुछ भी वाकया हुआ है, जो 1 तारीख को हमें इवनिंग में नियर अबाउट 5:30 को कॉल आया था, जो हमारे गोपनीय सूत्र है उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उस जगह पे कुछ लोग जो है अवैध रीति से वो चंदन की पेड़ की कटाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे प्लान बनाया और टीम लेके हम वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे 4 लोग हमें स्पॉट पे मिले। उनसे जब हमने तहकीकात की तो उसके बाद पता चला कि उनके पास ना कोई परवाना है, ना ये कोई लीगल तरीके से काम करने वाली टीम है। तो उसके बाद हमने उन लोगों को हिरासत में लिया और वहाँ से हम उन लोगों को तहकीकात करते हुए जब पूछताछ की, पंचनामे बनाए, तब पता चला कि उन जैसे और भी कोई लोग हैं, नियर अबाउट 40-50 लोग हैं, जो कि अपने पास में की ही सोनूला गांव है, वहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं एक खेत में। वहाँ पे वो रहते हैं और वो किसान उनको फूड सप्लाई करता है। तो वो दिन भर जहाँ जहाँ पे कटाई करते हैं वो माल लेके वहाँ पे जाते हैं। वो रॉ माल को वो अच्छे तरीके से चंदन का हर्टवुड निकाल के उसके चिप्स बना के और हर्टवुड को कलेक्ट करके जो उनके डीलर है उनको बेचते हैं। तो ये यहाँ पे 40-50 लोगों की टिप मिली, तो हम उनको लेके वहाँ पे गए रात के 8:30-9 बजे तक। लेकिन वहाँ पे तब तक वो न्यूज़ लीक हो चुकी थी, तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा लोग मिले नहीं। लेकिन जो किसान था उसके साथ हमने तहकीकात की, उसके आजू बाजू के खेतों की तहकीकात की। वहाँ पे 50 से 60 जो सैक रहते हैं, जिसमें डेली नीड्स की चीज़ें जैसे कपड़े, बिस्तर या अदर चीज़ें वो वहाँ पे मिली। उसके साथ उनके इंस्ट्रूमेंट्स, कटर्स, जो कुछ भी आयरन इंस्ट्रूमेंट्स थे वुड कट करने के लिए, वो सब हमें वहाँ पे मिले, बरामद किए गए हैं। और उसके साथ हम लोगों ने वेट किया कि मे बी ये लोग फिर से अपना माल कलेक्ट करने के लिए या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स या अपने बैग्स लेने के लिए वापस आएंगे। तो हमने रात भर इंतज़ार किया, उन लोगों से तहकीकात की। उसके बाद हमें एक एक क्लू मिलते गए और सुबह लगभग 4-4:30 बजे के दरमियान वो लोगों ने आना चालू कर दिया। लोगों की टिप मिली तो हम उनको लेके वहाँ पे गए रात के 8:30-9 बजे तक। लेकिन वहाँ पे तब तक वो न्यूज़ लीक हो चुकी थी, तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा लोग मिले नहीं। लेकिन जो किसान था उसके साथ हमने तहकीकात की, उसके आजू बाजू के खेतों की तहकीकात की। वहाँ पे 50 से 60 जो सैक रहते हैं, जिसमें डेली नीड्स की चीज़ें जैसे कपड़े, बिस्तर या अदर चीज़ें वो वहाँ पे मिली। उसके साथ उनके इंस्ट्रूमेंट्स, कटर्स, जो कुछ भी आयरन इंस्ट्रूमेंट्स थे वुड कट करने के लिए, वो सब हमें वहाँ पे मिले, बरामद किए गए हैं। और उसके साथ हम लोगों ने वेट किया कि मे बी ये लोग फिर से अपना माल कलेक्ट करने के लिए या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स या अपने बैग्स लेने के लिए वापस आएंगे। तो हमने रात भर इंतज़ार किया, उन लोगों से तहकीकात की। उसके बाद हमें एक एक क्लू मिलते गए और सुबह लगभग 4-4:30 बजे के दरमियान वो लोगों ने आना चालू कर दिया। तो ऐसे करते करते हमने टोटल हमने 11 लोगों को अभी अरेस्ट किया है, उनकी तहकीकात चालू है। और 7 मोटरसाइकिल व्हीकल्स जिनका हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से बहादुरी से सामना किया और उनको अरेस्ट किया है। और यहाँ पे बहुत बड़ी चेन मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अभी तक हमारे पास 15 लाख का पूरा टोटल जो माल है वो हमने जब्त किया है। और इस काम में हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, पीआई सर, पीएसआई और मानवत पुलिस स्टेशन, उन्होंने भी हमें हेल्प की है, उनकी भी शुक्रिया। आपके वन विभाग के कितने अधिकारी और कर्मचारियों की टीम वहां पर गई थी इन्हें अरेस्ट करने के लिए, जबकि रात का समय था और रात के समय चंदन तस्कर रहे या कोई और रहे, इनसे खतरा होता है? नहीं, एक्चुअली खतरा तो हर चीज़ में रहता है। और वैसे वी आर इन यूनिफॉर्म सर्विसेज, सो दीज आर द रेगुलर थिंग फॉर अस। बट आपने सही कहा है, खतरा हर लोगों के लिए रहता है। बट हमारे साथ पुलिस को भी हमने कोऑर्डिनेशन में लिया था। तो जब हमें पता चला कि वहाँ पे 40 से 50 लोग तकरीबन है, तो हम लोगों ने उनसे भी, पुलिस वालों से भी हेल्प मांगी थी विथ वेपन। वो लोग हमारे साथ थे, खुद पीआई साहब, बंसोड़ी साहब, गिरी पीएसआई साहब और उनकी टीम हमारे साथ स्पॉट पे अवेलेबल थी। लगभग रात के 12 बजे 1 बजे तक पंचनामे चल रहे थे, वो टाइम तक वो हमारे साथ थे। उसके बाद उन्होंने
स्पॉट लीव किया। उसके बाद हमने जस्ट वेट एंड वॉच का सिचुएशन संभालने की कोशिश की एंड वी गॉट सक्सेस एट 4 AM मॉर्निंग। थैंक यू सर। 1 जून 2023 को परभणी जिले के मानवत तालुके में जिस तरह से चंदन तस्करी का मामला सामने आया है और आपके डिपार्टमेंट की जानिब से मुद्दे माल के साथ में 15 लाख रुपए के साथ 11 आरोपी और 7 गाड़ियां व्हीकल्स पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी फॉरेस्ट ऑफिस को है। वो क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शेतकरी वगैरह है जिसी का भी चंदन चोरी जाता है, अगर वो हमको जल्दी कांटेक्ट कर देते, हम ये इसकी पहले भी पकड़ देते हैं इसको। बहुत से बारे में ऐसे देखा है कि किसी का 2 झाड़ काटता है, किसी का 3 झाड़ काटता है, वो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं करते। इसीलिए ये लोगों की डेयरिंग बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग कैसे ऐसे है कि वो हमारे सामने आते नहीं है। ये बहुत बड़ा गैंग है। अभी जो हम लोग 10-11 लोग जो पकड़े हैं उसमें बाकी लोग भी फरार है। और ये जो चेन है ये बहुत बड़ी चेन है। इसको हम वो चेन का पूरा खुलासा करने वाले जल्दी 8-10 दिन में इसका तपास चालू है। सर, परभणी ज़िले के किसानों से किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे जिनके खेतों में चंदन है, जिनके खेतों में सागवान है और इनके सागवान के झाड़ और चंदन के झाड़ चोरी चले जाते हैं और जानवरों को भी, जंगली जानवरों को भी जिस तरह से मारा जाता है? जंगली जानवर के बारे में हमने पिछले महीने में केस कर दिया था पाथरी तालुका में। उसका भी अभी ट्रायल चालू है, उसका भी तपास चालू है। जनरली सागवान की चोरी नहीं होती, लेकिन चंदन के बारे में बहुत सारी हमारी तरफ कंप्लेन नहीं आती। तो मैं सब काश्तकारों को गुजारिश करूंगा, अगर ऐसी घटना घटती है तो हमसे कांटेक्ट किया जाए। जबकि जब भी अगर कार्रवाई होती है तो ये लोगों की डेयरिंग इतनी बढ़ती नहीं। थैंक यू सर। और जिस तरह से परभणी का वन परिक्षेत्र अधिकारी हिंगोली में ट्रांसफर करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है, अब इसे ब्रेक करके यहां पर ही रखना बहुत जरूरी है। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और फुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोरी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभणी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिजाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ापाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आएं। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिजाइन में। एक बार जरूर आएं। फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभणी। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।